मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम का पार्ट 2। इंश्योरेंस क्लेम आपने लास्ट वीडियो में देखा था। इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक की गणना की थी आपने। अब देख रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या देख रहे हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का लॉस कैसे होता है कि भाई हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आग लगने के कुछ समय पश्चात तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिकवरी होने में हर एक व्यक्ति को कुछ टाइम लगता है। तो जब ये रिकवरी होने का जो टाइम है उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस समय का पैसा आपको देगी। तो कोई भी पर्सन अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेता है तो एग्जैक्ट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट कितनी होती है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट में जो कैलकुलेशन की जाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट में जो कैलकुलेशन की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, देखिए। सबसे पहले आपको कुछ स्टेप बताऊंगा मैं, 7 स्टेप हैं, वो स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट है, कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल की आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होगा। सेल 2 प्लस ट्रेंड माइनस सेल 1। ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है। कौन सी प्रोसेस? कि भाई शॉर्ट सेल निकालेंगे। पहला स्टेप है सेल 2 प्लस ट्रेंड माइनस सेल 1। तो 2 सेल देखिए, एक तो सेल 2 एक सेल 1। क्या होती है सेल 2 सेल 1? देखिए सेल 1 क्या है, लिखेंगे सेल 1 क्या है? सेल ऑफ इंडेमनिटी टाइम या सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। जिस समय आग लगी है उस समय से लेकर, उस डेट से लेकर इफेक्टेड टाइम क्या है, बाधा अवधि क्या है, वो समय क्या कहलाता है? सेल ऑफ इंडेमनिटी टाइम। किस तरीके से? सपोज 1 जुलाई को आपके आग लग गई, 1 जुलाई 2013 को गोडाउन में आग लग गई। 1 जुलाई 2013 को आपके गोडाउन में आग लग गई। सपोज करते हैं 4 महीने इंडेमनिटी टाइम है, 4 महीने अवधि, बाधा अवधि है, 4 महीने तक इस आग का इफेक्ट रहेगा आपके प्रॉफिट पे। तो 1 जुलाई 2013 से 4 महीने कितने होंगे कि भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई से लेके आपके 31 अक्टूबर 2013 ये सेल कहलाएगी सेल 1, बाधा काल की सेल, सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। सेल 2, सेल 2 क्या है? सेल 2 वही सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, ये भी इंडेमनिटी पीरियड की है, वो भी इंडेमनिटी पीरियड की है। कैसे? कि ये तो है इंडेमनिटी पीरियड उसी टाइम की जब आग लगी है, लेकिन सेल 2 क्या है? प्रीवियस ईयर की। कि भाई आपने 1 जुलाई 2013 में इस साल आग लग गई, पिछले साल आपने उसी डेट से लेके इफेक्टेड टाइम तक आपने कितनी सेल की है, वो टाइम 1 जुलाई 2012 से प्रीवियस ईयर में। ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर में सेल 2 स्टैंडर्ड सेल, इसे स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर में आपने कितनी सेल की है? 1 जुलाई 2012 से 31 अक्टूबर 2012 में आपने कितनी सेल की है, ये सेल कहलाएगी इंडेमनिटी पीरियड की सेल। ठीक है। सेल 3, सेल 3 क्या कह रहा है आपको? सेल 3 4 सेल बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन में वो 4 सेल ढूंढनी है आपको, स्टेप लगाना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। 4 सेल का ध्यान रखना है। पहली हो गई इंडेमनिटी पीरियड की सेल, सेल 2 इंडेमनिटी पीरियड है लेकिन जब आग लगी उससे पिछले साल में वही समय। थर्ड, जस्ट बिफोर 12 मंथ सेल ऑफ फायर डेट। आग लगी उससे जस्ट पहले के 12 महीने की सेल लेनी है आपको। यहां पे आग लगी है 1 जुलाई 2013 को, उससे पहले के 12 महीने चलेंगे। 1 जुलाई 2013 को आग लगी है, जस्ट बिफोर 12 मंथ, उससे पहले के अगर 12 महीने चलेंगे
तो 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013, आग लगने से जस्ट पहले आ गया मैं 12 महीने, पीछे चल गया 12 महीने। 1 जुलाई 2013 को आग लगी थी, पीछे चलो जून में, मई में, मार्च में, पीछे चलेंगे तो टाइम क्या आएगा 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2012 तक। और सेल 4, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सेल है। सेल 4, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या आपका 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, ये प्रीवियस ईयर की सेल है, ये सेल लेनी है। तीसरी सेल तो जस्ट बिफोर 12 मंथ, और ये प्रीवियस ईयर में जो सेल की है वो सेल आपको लेनी है। ये तो 4 सेल है। पुटअप कैसे करना है कि यहाँ पे रखना है। शॉर्ट सेल कैसे आएगी कि भाई सेल 2 प्लस ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या होता है कि पिछले साल क्या ट्रेंड मार्केट में था, इस साल आप कितना इंक्रीज होने वाले थे वो ट्रेंड, इंक्रीज कितना होने वाले थे वो ट्रेंड, आप कितना आगे बढ़ने वाले थे वो ट्रेंड। सेकंड निकालेंगे स्टेप 2। सेकंड क्या है, सेकंड है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखो। स्टेप 2 जीपी रेट के लिए है। स्टेप 2 है जीपी रेट की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे जीपी रेट की कैलकुलेशन, कैसे करोगे साहब आप जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में सेल 4 मीन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, इंटू क्या करेंगे, इंटू में 100। आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में सेल 4 इंटू 100, ये प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। देन आफ्टर स्टेप 3 क्या करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉलो करेंगे। किस तरीके से करेंगे, स्टेप फर्स्ट शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई, स्टेप सेकंड जीपी रेट, शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई जीपी रेट। स्टेप 4 कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉलिसी टू बी टेकन। कैसे कैलकुलेट होगा, पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करेंगे। वही कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेना है आपको सेल 3 मीन्स जस्ट बिफोर 12 मंथ, प्लस करेंगे इसमें ट्रेंड। ट्रेंड जोड़ेंगे, सेल 3 और ट्रेंड जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस सेल, ठीक है। और पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीटीबीटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीटीबीटी है पॉलिसी टू बी टेकन। और कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई ग्रॉस सेल, ये यहाँ पे निकाली ग्रॉस सेल इनटू जीपी रेट जो कि स्टेप 2 में निकाली, ये होगा स्टेप 4। वापस रिवाइज स्टेप भूल रहे हैं आप। रिवाइज कैसे रिवाइज करेंगे कि भाई पहली सेल शॉर्ट सेल, दूसरी सेल के जीपी रेट, दूसरा स्टेप जीपी रेट, पहला शॉर्ट सेल दूसरा जीपी रेट, तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे आएगा कि 1 इंटू 2 पॉलिसी टू बी टेकन कि सेल 3 प्लस ट्रेंड तो आएगा ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल मल्टीप्लाई जीपी रेट तो आ जाएगा पीटीबीटी पॉलिसी टू बी टेकन। स्टेप 5 कैसे कैलकुलेट होगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैसे आएगा, फर्स्ट पॉइंट एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। सेकंड पॉइंट में सॉल्व करना है एडिशनल सेल, सेकंड पॉइंट में सॉल्व करना है एडिशनल सेल मल्टीप्लाई जीपी रेट जो कि सेकंड स्टेप में निकाला था। थर्ड नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, थर्ड आएगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में
नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है साहब, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई एडिशनल एक्सपेंसेस, जो कि यहां पे रखे थे वो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पांचवा स्टेप क्या कहता है? 3 पॉइंट लेने। एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट, और ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। ये 3 लेने। इन तीनों में से जो भी कम होगा, क्या? विच इज लेस। तीनों में से जो भी कम होगा, इन तीनों में से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 में से जो भी कम होगा वो क्या कहलाएगा? एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहलाएगा। स्टेप 5 कहलाएगा आपका। स्टेप 6 क्या आएगा? स्टेप 6 आएगा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ये टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा आपके पास स्टेप 3 जो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट था, प्लस स्टेप 5 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 प्लस स्टेप 5 जो अमाउंट आएगी उसमें से अगर आपने कोई सेविंग की है तो वो लेस करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा। स्टेप 6 का अमाउंट आएगा। स्टेप 7 अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम फॉलो करना है आपको। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसा आएगा? स्टेप 6 अपॉन में स्टेप 4 इंटू पॉलिसी अमाउंट। ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वापस रिवाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे? शॉर्ट सेल है पहला, जीपी रेट है दूसरा, लॉस ऑफ प्रॉफिट है तीसरा, पॉलिसी टू बी टेकन है फोर्थ, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग में 3 पॉइंट फॉलो करने हैं, फिफ्थ लॉस ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है, स्टेप 6 हो जाएगा। और स्टेप 7 निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, स्टेप 6 अपॉन में स्टेप 4 इंटू पॉलिसी अमाउंट। इस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की कैलकुलेशन आपको करनी है।